द मोस्ट एंटरटेनिंग थिंग, अभी शादियों का सीज़न चल रहा है। जी। सो और आई बिलीव कि शादी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वेरामा इमेजेस। कोई भी गेस्ट आते हैं, बिल्कुल, इट्स लाइक अटेंडेंस कि यस, मतलब शादी हुई है, यू आर देयर, बट यू नीड अ प्रूफ फॉर दैट। बिल्कुल। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है और ये जो है ये मतलब नॉट जस्ट शादी, ये ज़िंदगी के हर पहलू में ये चेंज आ रहा है जो राइट। सोशल मीडिया की वजह से एक इनविजिबल प्रेशर क्रिएट हो गया है, जहाँ पे मोमेंट को एन्जॉय करने से ज़्यादा उसको मैं किस तरह से कैप्चर करूँगा, राइट। कौन से फ्रेम से मैं कैप्चर करके कैसे एडिट करके उसको शेयर करूँगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो राइट। वाई स्पेसिफिकली आई सेड अबाउट वेडिंग्स बिकॉज अभी सीजन चल रहा है, फेब्रुवरी चल बिल्कुल, रहा है। बट येस, एज यू राइटली सेड कि चाहे घूमने गए होंगे ना, तो वहाँ पे भी मतलब आप पीपल आर नॉट एंजॉइंग द नेचर, बस नहीं, फोटो बिल्कुल। खींचने में और उसी में लगे हुए हैं। नहीं, आजकल जो घूमने जाने का प्लान है वो भी किसी की फ़ोटो देख के ही बनाया राइट। जाता है, तो मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि मतलब उसमें उसमें कहीं न कहीं आप खुद उस पल को एन्जॉय करना भूल जाओगे। और इसको मैं ऐसे ही कंपेयर करना चाहूँगा कि पहले सिर्फ़ हम अपने पड़ोसियों को देखते थे और उनसे जलते थे। ऐसे हज़ार पड़ोसी हैं जिनको हम देख के ऑनलाइन जलते हैं और उस तरह से फिर अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। तो ये राइट। एक शिफ्ट है जिसको ना हम डिनाई कर सकते हैं, ना हम उसको मतलब सही मान सकते हैं, पर रियलिटी है ये। दिस इज़ द रियलिटी, यस। राइट। राइट। एंड दैट इज़ वेयर, जैसे आपने बोला कि कहीं पे जाने से ज़्यादा कहीं पे दिखना या कहीं पे जाके फ़ोटो क्लिक करवाना या उस मोमेंट को फ्यूचर के लिए सेव करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, उसको प्रेजेंट में जीने से ज़्यादा, अगर मैं उसको ऐसे बताऊँ तो। राइट। राइट। सो वन मोर थिंग, देयर इज वन सच वर्ड कॉल्ड फोमो। यस, अब उसमें क्या हो गया ना कि जैसे ये इतना एक मतलब डिजिटल जो वर्ल्ड है ना, एक अपना पर्सनल, एक कहते हैं ना स्टेटस सिंबल या फिर एक नेसेसिटी, यस, कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है इंडिया में, ठीक है, और कोई किसी वजह से नहीं जा पाया, जी, बट वो दिखाने के लिए दे आर मेकिंग यूज़ ऑफ एआई कि मैं था वहाँ पे, जी, एंड पीपल हैव लिटरली पोस्टेड फोटोज। करेक्ट। क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, ये तो मतलब एआई के यूज़ से आज तो कुछ भी पॉसिबल है और मतलब ये मतलब जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे भी फीचर्स है कि आप एआई को यूज़ करके बैकग्राउंड एनहांस कर सकते हो, कपल का आउटफिट भी एनहांस कर सकते हो। तो ये आज की डेट में प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स है। बहुत लोग अपना प्री वेडिंग शूट करने के लिए कुछ किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे नहीं जा सकते या उनको किसी अलग तरह का बैकग्राउंड चाहिए, तो आजकल एआई के यूज़ करने से कुछ भी पॉसिबल है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप एआई को यूज़ करके अपने वेडिंग में सेलिब्रिटी को बुला के नचवा सकते हो, उसका वीडियो आप बना सकते हो। वो कर सकते हैं, और बिल्कुल, विदाउट गोइंग टू दैट प्लेस, लाइक यस, नो जोग्राफिकल बाउंड्री, करेक्ट। टेक्निकली कि मतलब कहीं जो पे भी। रियल और रील के बीच में जो डिफरेंस है वो धीरे-धीरे और कम होता जा रहा है एआई से। और मतलब आज मतलब देखोगे आप भी, आज के ज़माने में भी इंटरनेट पे आप देखोगे तो कम से कम मेरे मानने से 15 टू 20% कंटेंट आज भी एआई जनरेटेड ऑलरेडी आ चुका है। और अगले मतलब कुछ सालों में तो मुझे लगता है कि इसका मतलब ह्यूमंस जो इमोशंस को कैप्चर करते हैं और जो रियलिटी को पहले कैप्चर करते थे, उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है मेरे हिसाब से, जिस तरह से ये ट्रेंड्स चल रहे हैं वेडिंग फोटोग्राफी में और इवेंट स्पेस में। बट एट सर्टन फेज वी ऑल्सो फील कि चाहे जो भी रील्स हो या वीडियोस हो, फोटोज हो, रियलिस्टिक चाहिए कुछ। करेक्ट, कभी कभी क्योंकि ना देख के कोई एआई इमेज को आप देखोगे या इवन माय पर्टिकुलर सब्जेक्ट वॉइस को आप सुनोगे, यस, तो लगेगा कि यार कुछ देयर इज नो लाइफ इन इट। ठीक है, वो चलाने के लिए कंटेंट है, बट टू बी बिल्कुल। प्रिसाइज। नहीं, सो मतलब हमारा मानना भी यही है कि जो एआई है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है जिसको आप अवॉइड या इग्नोर नहीं कर सकते, पर वो राइट। आपके ऊपर है कि आप उनको किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हो। आप जैसे ये फ़ोटोग्राफी या फ़ोटो शेयरिंग का जो डोमेन है उसके अंदर जो फ़ोटोग्राफी है उसमें ह्यूमन एलिमेंट रहना चाहिए, बट जो बैकएंड का जो रिपिटेटिव काम है या जो सिस्टम्स का जो सिस्टम रिलेटेड काम है, जो बार बार रिपिटेटिव प्रोसेस होता है, उसको ज़रूर हम एआई से हमको ऑटोमेट करना चाहिए और उन चीज़ों के लिए हमको एआई इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि एनहांस कर सकते हैं उसको, और बिल्कुल, एनहांस कर सकते बिल्कुल। हैं। मतलब उससे उल्टा जो फ़ोटोग्राफ़र है उनकी जो क्रिएटिव कैपेसिटी है वो रिलीज़ होगी और उनके पास क्रिएटिव काम करने के लिए ज़्यादा बैंडविड्थ और टाइम मिलेगा उनको, एआई की वजह से, अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो। राइट। राइट। और इनफैक्ट एआई का एक अच्छा इतना इम्पैक्ट है कि आज के समय में अगर हमें कोई सपोज इफ़ यू आर मेकिंग एनी वीडियो, यस, या हमें कोई ऐसी अपने प्रेजेंटेशन के लिए इमेज चाहिए,
पहले ऐसा होता था कि ढूंढनी पड़ती थी, बिल्कुल। अब या तो वो आपको फ्रीली अवेलेबल आपके लिए रहेगी, और यू हैव टू ऑफ कोर्स पे फॉर दैट। देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स जहाँ पे आपको बाय करने पड़ते हैं उसके राइट्स। यस, आज के समय में देयर आर सो मेनी एआई टूल्स। यस, अब आप चाहो मनचाही इमेज, प्रोवाइडेड आपने अगर सही प्रॉम्प्ट दिया हो, आप बिल्कुल। उस तरह की इमेज क्रिएट कर सकते हो। सो इट्स जी। अ बिग यू नो इट्स दिस इज समथिंग वी गाइस कैन लेवरेज, एवरीबॉडी कैन लेवरेज दैट। नहीं, बिल्कुल, मतलब अगर इसको यूज़ किया जाए सही तरह से, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन सकता है एक किसी भी फोटोग्राफी प्रोफेशनल के लिए, अगर एआई का वो सही इस्तेमाल करे तो। So AI is there to enhance you. It's there to support you. बिल्कुल। बट जो ये होता है कि इट्स देयर टू रिप्लेस यू, आई थिंक आई डोंट टोटली एग्री विद दैट। बट हाँ, जितनी चीज़ें ऑटोमेशन पे आती जाएंगी उतना ही, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड, वेदर इट्स आईटी, वेदर इट्स एनी पर्टिकुलर फील्ड। नहीं, बिल्कुल, मैं आपकी